साइमन कमीशन क्यों बनाया गया था? तो एक बात याद रखना कि साइमन कमीशन भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए बनाया गया था। क्यों? क्योंकि 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कहा था कि 10 साल बाद भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किए जाएंगे, लेकिन वो बनाना 1929 में था, उसको 2 साल पहले क्यों बना दिया गया? तो एक तो कंजर्वेटिव पार्टी की गवर्नमेंट थी, वो नहीं चाहते थे कि आगे आने वाली लेबर गवर्नमेंट जो है वो भारत में अधिक सुधार कर दे, और दूसरा भारत में अपने भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे जो युवा थे वो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट चला रहे थे और वो कहीं ना कहीं हिट हो रहे थे लोगों के अंदर। किसानों, मजदूरों, युवाओं में उनकी पेठ बढ़ रही थी और गवर्नमेंट को लगता था यार ये ज्यादा उग्र लोग हैं, इसलिए लोग इनके पक्ष में जाए उससे पहले सुधारों का लॉलीपॉप दे दिया जाए, सुधारों का एक टुकड़ा फेंक दिया जाए, ताकि कुछ लोग हमारे पक्ष के अंदर आ जाएंगे और वो हमारे पक्ष में माहौल बना देंगे, तो क्रांतिकारियों का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। इन चीजों को लेकर उन्होंने 1927 के अंदर एक कमीशन बनाया कि आप बताओ कि भारत में कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किए जाने चाहिए, और उस कमीशन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम साइमन था, इसलिए हम इसको साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। गलती उन्होंने ये की कि 7 मेंबर कमीशन था, 7 सदस्य कमीशन था, इनमें से एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, एक भी भारतीय सदस्य नहीं। हमने कहा लो फूट गए, मतलब भारत में सुधार करने के लिए एक कमीशन बनाया जा रहा है, भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए एक आयोग बनाया गया है और भारत का मेंबर ही नहीं। सुधार कैसे होने चाहिए तो हम बताएंगे ना, हमें पता नहीं है क्या क्या कमियां है। तुम इंग्लैंड में बैठ के ये बात कैसे डिसाइड कर सकते हो? सारे गोरे लोग मिलकर ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि भारत में क्या सुधार होने चाहिए और क्या सुधार नहीं होने चाहिए? अंग्रेजों ने कहा तुम बुंगड़ो। और फिर दूसरी बड़ी बात, किसको लें तुम में से मेंबर? हिंदू को ले तो मुस्लिम नाराज, और मुस्लिम को ले लें तो कोई दूसरे वाले नाराज हो जाए, उदारवादी को ले तो लेफ्टिस्ट नाराज हो जाए, लेफ्टिस्ट को ले तो तुम्हारे गर्मपंथी नाराज हो जाए, कांग्रेस का ले तो मुस्लिम लीग नाराज हो जाए, मुस्लिम लीग का ले तो हिंदू महासभा नाराज हो जाए। तो तुम्हारे सदस्यों की कोई आवश्यकता नहीं, केवल हमारे वाले मेंबरों का। तो हमने कहा जब गोरे गोरे लेने तो फिर गोरा कमीशन है। तो साइमन कमीशन का एक नाम और है, श्वेत कमीशन, व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। ये है भाई आपके साइमन, याद रखना, जॉन साइमन, जिनके नाम पर ये बनाया गया था, कमीशन बनाया गया था, वो ये बंदा है। बाकायदा जो लिबरल फेडरेशन हुआ करता था, उसके जो तेज बहादुर सप्रू थे, उन्होंने सबसे पहले कहा था कि साइमन कमीशन का बॉयकॉट किया जाना चाहिए, साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाना चाहिए। और हमने जो ये साइमन कमीशन बना था, इसका पूरे भारत के अंदर विरोध किया गया। जगह जगह पे लोग, जनवरी 1928 में जब 3 जनवरी 1928 को साइमन कमीशन जब भारत पहुंचा तो लोग तख्तियां लेके खड़े थे, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। हर जगह पे साइमन का विरोध किया गया, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पर साइमन गया हो और साइमन का विरोध नहीं किया गया। लोगों ने विरोध के अलग अलग तरीके निकाल लिए थे। कहते हैं पुन्ना से लोनावाला के बीच में जो जगह है, वहां पर ट्रेन और बस दोनों साथ साथ चलती है, मतलब रेल मार्ग और सड़क मार्ग दोनों कुछ दूरी के लिए बराबर है। कुछ युवाओं को पता चला कि साइमन ट्रेन के अंदर बैठ के पुन्ना से लोनावाला जाएगा, लड़के ट्रक लाए एक, और कहा इसको ट्रेन के बराबर भगाएंगे अपने तर्क को, और साइमन जिस कोच के अंदर बैठा हुआ है उस कोच के बराबर बराबर और भगाएंगे। साइमन बेचारा विंडो सीट की तरफ और बैठा हुआ था, बाहर के नजारे ले रहा था, पहाड़ियों के अंदर से वैसे धीमे 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 चले, और लड़के साथ में वो तख्तियां ली हुई नारे लगाए जोर से, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन मुर्दाबाद, साइमन मुर्दाबाद। साइमन को बेचारे को विंडो बंद करनी पड़ी थी। फायदा आपने भी, यदि आप कभी पुणे से लोनावाला जाओ तो देखना सड़क मार्ग और रेल मार्ग साथ साथ में, तब आपको फीलिंग आएगा कि इसी रोड के ऊपर हमारे कुछ क्रांतिकारियों ने कभी साइमन गो बैक के नारे लगाए थे। और जो नहीं गए हो कभी या नहीं जा पाओ वहां पे, तो एक मूवी है आराधना, उसमें शर्मिला टैगोर, राजेश खन्ना की मूवी है, जिसका बहुत फेमस सा गाना है, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। उस मूवी के अंदर भी, उस गाने के अंदर, वो ट्रेन और जो बस है वो साथ साथ में चल रही है, गाड़ी है जो साथ साथ में चल रही है, और वो पुणे से लोनावाला के बीच का वही मार्ग है। इस पर या तो कभी साइमन का विरोध किया गया था या कभी राजेश खन्ना ने शर्मिला टैगोर को प्रपोज किया होगा।